कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तकदीर बन जाती है। और तकदीर तो हमें बनाना है यारो, तो क्या डर है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। एक दिन तुम्हें पता है ना, तुम ही इतिहास लिखोगे, इस देश का भविष्य तुम ही हो, और तुम्हें ही एक अच्छा सा, एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना है, समझदार बनना है, चालाक बनना है, चतुर बनना है आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में अड्डा 24/7 क्लास 9th and 10th। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर था 16 क्षितिज भाग 2 का, जिसका नाम था नौबत खाने में इबादत, जो यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा लिखित है। और यह नौबत खाने में इबादत कहाँ किसके ऊपर लिखा गया प्यारे बच्चों? शब्द चित्र अर्थात रेखा चित्र तो हम लोग कह सकते हैं क्या? कह नहीं सकते, 101% कह सकते हैं क्या कि बिस्मिल्लाह खाजी अमरुद्दीन साहब पर लिखा गया है, जो विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस सेशन में नौबत खाने में इबादत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर। तो मैंने बहुत अच्छे से सारे पढ़ा दिया था आपको, तो अब उम्मीद करता हूँ एक एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दो भी दोगे। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है भाई? डुमराव स्थान है, उसे क्यों याद किया जाता है? तुम्हें पता है ना डुमराव क्या? अरे बिस्मिल्लाह खाजी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। काशी में तो बाद में आते हैं, काशी में तो वो ननिहाल जो आते हैं ना, वो 6 वर्ष के थे ना, तब वहां आ जाते हैं। तो डुमराव क्यों याद किया जाता है? विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खाजी का जन्म वहां हुआ था। ठीक है, इसलिए याद किया, उनकी जन्म स्थली है भाई। और शहनाई की दुनिया में मतलब बिस्मिल्लाह जी खां की दुनिया में, शहनाई मतलब बिस्मिल्लाह खां। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है, क्योंकि शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह एक घास से बनाई जाती है, जो सोन नदी के किनारे पाई जाती है। वह नरकट एक प्रकार घास से बनाई जाती है। वह घास डुमराव में सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इसके साथ ही प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी डुमराव में ही हुआ था। ध्यान रखना, डुमराव किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो जन्म हुआ, दूसरा जो रीड जिससे शहनाई बजाई जाती है, जो नरकट एक प्रकार घास से बनती है। डुमराव में एक नदी बहती है जिसका नाम सोन नदी है, उसी किनारे जो घास होती है उसी से रीड बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, इसलिए डुमराव को याद किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता? मंगल ध्वनि, अरे मंगल ध्वनि, अरे बहुत जैसे वैवाहिक विवाह होता है कहीं पर, जो वैवाहिक स्थल होता है वहां पर शहनाई बजाने वाले होते हैं, क्यों? एक सुरीली आवाज निकालना, एक लय के साथ आवाज निकाल, एक संगीत निकालना। अब कहते हो अरे वाह कितनी अच्छी बजा रहे, कितनी अच्छी धुन है, अरे वाह कितनी अच्छी ताल है, सुपर्ब यार, कैसा कितना कैसे निकाल लेते हो, आपका कंठ कितना अच्छा, कहते हो ना आप लोग। तो इसीलिए जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जो बहुत ही अच्छी धुन में संगीत बजाया करते शहनाई के साथ साथ, वो हमेशा कहते थे, अपने खुदा से मांगते थे कि मुझे एक अच्छा ताल, ऐसा अच्छा सुर, एक सच्चा, एक ऐसा लय दो मुझे, एक ऐसा मतलब एक अच्छे से आवाज दो मुझे, जिससे मैं लोगों का मन बहला सकूं, जिससे मैं इस देश में जो लोग अपने अनुभव को याद करते हुए सच्चे आंसू गिरा सके, ऐसा मुझे एक आवाज चाहिए, ऐसे एक अच्छी ध्वनि चाहिए, ऐसा एक स्वर चाहिए, एक ऐसा सुर चाहिए, एक ऐसी ताल चाहिए, एक ऐसा संगीत चाहिए मुझे मेरे कंठों में। बुरा कंठ मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा कंठ चाहिए। उन्होंने कभी धन दौलत नहीं मांगा, अपने परिवार की सलामती नहीं मांगी, एक अच्छा ताल मांगा है, जो सार कहते हैं, सात तो सरगम के अनुसार कहते हैं, संगीत के अनुसार आप लोग समझ सकते हो, संगीतकार भी होता है जो उसका साथ निभाने वाला। देखो, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्या होता है? हीरो, हीरो कहा जाता है, क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा ही मंगल ध्वनि निकलती रही है। वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सवों पर और त्योहारों पर शहनाई बजाते, यानी कि काशी में विश्वनाथ जी और बालाजी मंदिर थे, उसमें शहनाई बजाते थे। साथ में कोई विवाहिक स्थल हो या कहीं पे भी अच्छा कोई भी उत्सव हो, कोई पर्व हो, कोई त्योहार हो, जहाँ उन्हें बुलाया जाता वो वहाँ पर बैठ करके शहनाई बजाया करते थे। इसके साथ ही इनसे अच्छा और कोई दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ है। वो हमेशा कहते थे मुझे एक अच्छा सुर दे खुदा, कि जिससे ही मैं अच्छे से कंठ की सहायता से एक अच्छी धुन निकाल सकूं, तो वही वो हमेशा मांगते थे। ऐसा सुरीला वादक हमें कहीं प्राप्त भी नहीं हुआ जैसा बिस्मिल्लाह खां जी। सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? देखो, सुशीर वाद्यों में
यानी जो फूंक कर बजाए जाने वाले। सुशीर वाद्य क्या होता है? जो फूंक कर बजाए जाते हैं। फूंक कर क्या होता है? फूंक कर बजाते हैं ना, इस प्रकार से। सुशीर वाद्यों से प्राय मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। यह वाद्य छिद्र वाले और अंदर से खोखली या पोली नली वाले होते हैं, जिसे नए का जैसे बांसुरी, बीन, शहनाई, नागस्वरम इत्यादि। नाड़ी या रोड से युक्त वाद्यों को नए कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। यानी कि फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सुशीर वाद्यों के अंतर्गत माने जाते हैं। और ये जो बजाए जाते हैं, अंदर से खोखली होती है और इसमें छिद्र होते हैं। जैसे आपने बांसुरी देखा होगा, जैसे कि बांसुरी है, मान लो मैं भी, तो एक खोखली नलकी होती है, इसमें छिद्र होते हैं, अपने अनुसार इस प्रकार बजाते हैं ना, ऐसे 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 करके, हाँ, इस प्रकार से। जैसे बांसुरी, बीन, शहनाई, नागस्वरम, इसमें एक खोखली नली होती है जिसमें छिद्र होते हैं। नाड़िया रोड से युक्त वाद्यों को नए कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने से इसे साहने अर्थात सुशीर वाद्यों में से साहा की उपाधि दी गई है, क्योंकि यह वाद्य सुशीर वाद्यों में सर्वोत्तम यानी इससे अच्छा और कोई भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने से इसे क्या कहा गया है? साहने कहा गया है। ये इसलिए तो सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय? फूंक कर बजाए जाने वाले। साहा क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी बस बहुत अच्छी, सबसे अच्छी ध्वनि, सुरीली आवाज निकलती है। आज से स्पष्ट करना है, फटासुर ने बख्श लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। ये क्यों कहते हैं ऐसे? एक शिष्या थी, तो उन्हें फटात अहमद जो पहनते थे वो फटात अहमद था। तो एक शिष्या ने कहा कि बाबा तुम्हें फटी लुंगिया क्यों पहनते? तुम पर अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे इतना सम्मान दे रहे हैं ये लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें भारत रत्न मिल चुका है, तो ऐसी फटी लुंगिया क्यों पहनते? मत पहना करो ये। तो वो कहता है, दत्त पगली, मुझे भारत रत्न इस लुंगिया पे नहीं मिला है, मुझे मेरी सुरीली आवाज पर मिला है, और मैं अपने खुदा से एक सुरीली आवाज, एक कंठी मांग रहा हूं। इसका तो क्या है लुंगिया का? आज फटी है तो कल सी जाएगी, कल नहीं भी ला सकता हूं मैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे खुदा से यही है, हे खुदा मुझे एक अच्छा सुर दे, एक अच्छा ताल दे। आप भी ईश्वर से यही तो मांगते हो, हे भगवान, हे सरस्वती माँ, मुझे ऐसा ज्ञान दे, एक ऐसी शक्ति थे कि मैं सब कुछ याद करके फिर एग्जाम में जाऊँ, मेरिट में आ जाऊँ अब की बार, और मैं अच्छा इंसान बन जाऊँ। आप भी तो यही मांगते हो, तो यही अर्थ है, देख लेना। जब एक दिन बिस्मिल्लाह खां की एक शिष्या ने उन्हें फटात अहमद पहनकर आने वाले लोगों से मिलते देखकर कहा कि बाबा यह फटात अहमद न पहना करो, यह आपको अच्छी नहीं लगती, यहाँ तक कि आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। तब बिस्मिल्लाह जी ने कपड़ों को महत्ता न देते हुए सुर की महत्ता दर्शाई। उन्होंने कहा कि मैं खुदा से यही मांगता हूँ कि मुझे फटा सुर न देना, मेरा सुर मीठा मधुर ही रखना। फटा कपड़ा तो आज नहीं तो कल सिल सकता है, लेकिन फटा सुर नहीं सिला जा सकता, उससे तो बदनामी ही मिलती है। मुझे बदनामी नहीं चाहिए। बदनामी किसको चाहिए भाई? किसी को नहीं चाहिए। हाथ से स्पष्ट करना है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों में सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। अनगढ़ आंसू, ऐसा ताल, ऐसा सुर। आप कोई संगीत सुनते हैं तो संगीत सुनते सुनते आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आप सोचते हो अरे वाह कितना संगीत है, कितना दर्द भरा सॉन्ग है, कितना अच्छा है, वाह यार क्या बात है, सुपर्ब। तो इसीलिए कहते हैं कि जब मैं वैसा ही नहीं बजाऊं, एक खुदा मुझे ऐसा कंठ, ऐसा सुरीली आवाज, ऐसा स्वर दे, ऐसा सुर दे, ऐसा ताल दे कि जिससे कि मैं जब सहनाई बजाऊं ना तो लोगों को पता ही नहीं चले उनकी आंखों से आंसू कब बह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चलने चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें पता हो कि आंसू मैं निकाल रहा हूं, नहीं। तो ऐसा स्वर दे मुझे। बिस्मिल्लाह खां खुदा से याचना भिक्षा मांगते हैं कि खुदा उन्हें सहनाई वादन में एक ऐसा सच्चा स्वर प्रदान करे जो अपने मार्मिक प्रभाव से सुनने वालों की आंखों में सहज आनंद की अनुभूति करा दे और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उस समय वे अपने सभी गम भूल जाएं, अर्थात सुनने वाले उनकी सहनाई को सुनकर गदगद हो उठे और उन्हें अच्छा सा रसास्वादन उत्पन्न हो सके। काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते? अरे काशी, जिसे हम बनारस, जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, वही काशी है। एक मूवी का नाम भी है, एक फिल्म का नाम भी आपको याद है, और लगभग फिल्मों में काशी जैसे स्थान, पवित्र स्थल को दिखाया भी जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज दुख क्यों होता है? क्योंकि
संगीत भाई, काशी मतलब यहाँ मीठा सुरीला संगीत बजता है, देवी देवताओं की पूजा होती है, शिव जी हो, दुर्गा देवी, कोई भी हो, प्रत्येक भगवान की देवी देवता की यहाँ पूजा होती है। घाट, गंगा नदी, गंगा घाट जिसे कहा जाता है, यहाँ पवित्र नदी बहती है हमारी। तो यहाँ संगीत का आयोजन होता था। आजकल संगीत नहीं बजता है, जैसे पूजा स्थल होना चाहिए ऐसा नहीं है, लोग इसको एक व्यापार का माध्यम बना लिया है। तो देख लीजिएगा, काशी में निम्नलिखित परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित क्या होता है, दुखी करते थे। जैसे काशी में प्राचीन संस्कृति समाप्त हो रही है, इसके साथ ही खान पान की चीजें जैसे देसी घी से बनी कचौरी, जलेबी आदि तथा बेचने व मलाई बर्फ वाले आदि वहां से चले गए थे। नहीं, अब वहां संगीत, साहित्य और अदब का वैसा मान रह गया था। धर्म के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों का पहला जैसा मेलजोल नहीं रहा। इसके साथ ही संगीतकारों का वैसा मान भी नहीं रहा। आदि ऐसी सभी बातें बिस्मिल्लाह खां को व्यथित अर्थात दुखी करती थी। जन्म हुआ डुमराव, आ गए थे वो ननिहाल अपने नाना जी के। तो 6 साल के तभी आ गए थे, बचपन में आ गए थे। तो उन्हें काशी से बहुत प्यार था। और एक बात और, ये मुस्लिम वर्ग से संबंध रखता था, या मुस्लिम थे ये, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं कि मुस्लिम थे तो हिंदुओं की ये कट्टरता, हिंदुओं से ये नफरत करे, नहीं। वो हिंदू और मुस्लिम को एक समन्वित संस्कृति इन्होंने पेश की थी अपने से, यानी इन्होंने दोनों को मान सम्मान दिया था बहुत अच्छे ढंग से। तो एक प्रतीक के रूप में जाने जाता है। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति की, मैंने कहा ना अभी, यानी कि बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाना। काशी हिंदुओं का ही कहा जाता है एक धर्म स्थल है, लेकिन उन्होंने समय समय पर 5 वक्त की नमाज भी अदा की है। मुहर्रम के 8वें दिन वो उन्होंने शोक भी मनाया है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं बिस्मिल्लाह खां हिंदू और मुसलमान की मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। एक तरफ वे सच्चे मुसलमान थे क्योंकि वे मुस्लिम धर्म के सभी त्योहार, उत्सव तथा पर्वों को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते थे। 5 समय की नमाज श्रद्धा के साथ अदा करते थे। मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार मुहर्रम भी बड़ी श्रद्धा से मनाते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को वे पैदल चलते नोहा बजाते थे। इसके साथ ही वे काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर में शहनाई भी बजाते थे। ये मुस्लिम वर्ग का हो गया। अब ये हिंदू धर्म के अंतर्गत गंगा के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे। काशी से बाहर रहते हुए भी विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर की ओर मुँह करके प्रणाम किया करते थे। इसलिए वे मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। यानी देखो, काशी में नहीं थे आज वो, मान लो कहीं विदेश में शहनाई बजाने के लिए लोगों ने आमंत्रित किया और वो चले गए, तो फिर भी वो काशी की तरफ, विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ चेहरा करके और प्रणाम किया करते थे। इतने बड़े और अपने धर्म के तो थे ही वो। 5 वक्त की नमाज पढ़ना मुहर्रम के 8वें दिन, यानी कि एक कहते हैं ना कि दोनों धर्मों के प्रति एक मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। सच्चे इंसान तो थे ही ना। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, ना कहा हिंदू हूँ, ना उन्होंने कभी लड़ाई करवाई किसी की। यानी कि एक कहते हैं ना कि दोनों धर्मों के अंदर एक सच्चा कार्य करना, एक समाजवादी में समाज के अंतर्गत एक सच्ची बातों लोगों को सिखाना और अच्छी शहनाई बजाना, तो यह एक सच्चा इंसान का प्रतीक है। बिस्मिल्लाह का एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता नहीं दिखाई। काशी में रहते हुए काशी की परंपराओं को भी निभाया और साथ में ही मुसलमान होते हुए अपने धर्म की परंपराओं का भी निर्वाह किया। उन्होंने खुदा से हमेशा ही सच्चा स्वर मांगा, जिससे सुनकर लोग भावुक होकर रोने लगे। वे जीवन में हमेशा फटेहाल रहे, अर्थात हमेशा फटी तहमत पहनते थे। फिर भी उन्होंने खुदा से अपने लिए कभी धन नहीं मांगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि सर्वोच्च सम्मान पाकर भी अपने जीवन में सादगी, सरलता और संवेदनशीलता से मंडित। यानी कि इतने बड़े बड़े भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे बड़े बड़े सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, कहते हैं ना आजकल घमंड हो जाता है, लेकिन फिर वो फटी तहमत पहनते थे। आपको याद है एक शिष्य ने कहा था कि तुम बड़ी, हे बाबा तुम फटी तहमत क्यों पहनते हो, शर्म नहीं आती, लोग तुम्हारी इतनी प्रतिष्ठा करते हैं, मान सम्मान करते हैं, भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि पगली ये मुझे भारत रत्न फटी तहमत पे नहीं मिला है, मुझे सुरीला आवाज पर मिला है।
बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। याद है उनके नाना छुपकर, जब उनके नाना शहनाई बजाते तो छुपकर सुनते थे। जब नाना चले जाते थे शहनाई रख करके, फिर वो सभी शहनाइयों को देखकर कि वो मीठी सुरीली शहनाई कहाँ है जो नाना जी बजा रहे थे। नाना जी तो किसी भी शहनाई से मीठी सुरीली आवाज निकाल लेते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि नाना जी ने मीठी सुरीली जो शहनाई थी वो छुपा कर गए, उसको ढूंढते ही रहते थे। एक तो ये। दूसरा, आपको याद है 2 बहनें थी, बतलून बाई और रसलून बाई। ये दोनों बहनें थी, ये गायिकाएं थी। इन्होंने ही बचपन में जब वो 14 साल के थे, उन्हीं को सुर को इन्होंने निखारा था, ध्यान रखना। और इन्हीं से जब ये जिस रास्ते से नहीं जाते थे लोग, तो वो उसी रास्ते से उन्हें जाना पसंद था। क्यों? क्योंकि वहाँ ठुमरी, टप्पा, दादरा आदि सुनने को मिला करते थे। और इन्हीं की संगीत साधना को, एक एक अक्षरों को, एक एक वर्णमाला को इन्होंने ही निखारा था, बिस्मिल्लाह खां जी को। तो 2, और एक उनके परदादा थे जो बालाजी मंदिर में भी शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां के संगीत जीवन को निम्नलिखित परंपराओं और लोगों ने समृद्ध करने में अपना सहयोग दिया। रसूलन बाई और बतूलन बाई। रसलून नहीं बेटा, रसूलन, ये ऊ की मात्रा यहाँ लगाओ, बतूलन और रसूलन। दोनों बहनों की गायकी ने उन्हें संगीत की ओर आकर्षित किया, क्योंकि जब वे बालाजी मंदिर जाते थे तब रास्ते में गुजरते समय उन्हें तरह तरह के बोल, ठुमरी, टप्पे, दादरा, लिख दो, दादरा आदि सुनने को मिलते थे, जिससे उनके मन में संगीत के प्रति ललक जगी और उसी ओर आकर्षित हो गए। बाद में वे अपने नाना को मधुर स्वर में शहनाई बजाते देखते थे तो उनकी शहनाई को खोजा करते थे। मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते थे तब बिस्मिल्लाह खां जमीन पर एक पत्थर मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। दाद देंगे ना, अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। इस प्रकार से इसके साथ ही वे कुलसुम की कचौरी तलने की कला में भी संगीत का आरो अवरो देखा करते थे। अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों में ने भी उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया था। ऐसा नहीं है कि इंसानों का था, जलेबी, कचौरी, उनकी जैसे उनको तला जाता तो उनकी आवाज़, जैसे तलने में जो आवाज़ आती उसमें उन्होंने संगीत सुना। सुलोचना जी की फिल्में देखते थे, 6 पैसे की फिल्में देखा, 2 नाना से, 2 किसी और से, 2 किसी, 2 मामू जान से, 2 नाना जान से, 2 मम्मी जान से, ऐसे पैसे इकट्ठे करके फिर वो फिल्म देखने जाया करते। तो इन सभी ने उन्होंने संगीत साधना को समृद्धि किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं इंसान ही नहीं, वहाँ की प्राचीन संस्कृति जो चीज़ें वहाँ मिलती, जलेबी, कचौरी आदि ने भी जब तलने की आवाज़ में उन्होंने संगीत सुना, तो मतलब कुछ भौतिक वस्तुओं ने, कुछ इंसानों ने भी उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया है। तो प्यारे बच्चों, 19 से बैच है, आप लोग Y323 कोड यूज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आप कवर कर सकते हैं, 101%। ध्यान रखना, ये इंग्लिश स्पोकन का बैच है हमारा, तो इसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो Y323 कोड यूज करके, Y323 कोड यूज करके। इससे आप पावरफुल अंग्रेजी स्पीकिंग सीख सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं। अब आपको PDF चाहिए, अब आपको PYQ चाहिए, आपको सैम्पल पेपर चाहिए, तो Adda24 से आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। कहाँ से? प्ले स्टोर से। तो वहाँ से आप लोगों को यह सब आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप कहाँ पढ़ रहे हैं? क्लास 9th and 10th में पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सेशन अच्छा लगता है तो देख लीजिएगा। हाँ, तो कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा है प्यारे बच्चों? तो ईमानदारी से पढ़ाई करते रहना है और कड़ी से कड़ी से जोड़ते जाना है, जंजीर बनाते जाना है, फिर मेहनत करते जाना है और तकदीर बनाना है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।